नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को 5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हेमंत सोरेन को न्याय मिलेगा। उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चंपई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम लोग शुरू से बोलते आए हैं, जिस जमीन घोटाले का आरोप लगाया जा रहा था उस जमीन के खाते और बही में हेमंत बाबू का कहीं नाम नहीं था। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हेमंत बाबू के साथ न्याय होगा। उनसे पूछा गया कि क्या हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद विधानसभा चुनाव में आपको मजबूती मिलेगी। जवाब में उन्होंने कहा, पहले भी हमें उन्हीं के नाम पर जनादेश मिला था। हम लोग शुरू से बोलते आया, जिस जमीन घोटाला नाम का उस जमीन में ना हेमंत बाबू का कहीं खाता ना बही में नाम था और हम लोग का पूरा भरोसा था न्यायालय का कि हेमंत बाबू के साथ न्याय होगा। दादा, ये हेमंत बाबू के जेल से बाहर निकलने के बाद विधानसभा चुनाव में क्या मजबूती मिलेगी आप लोगों को? देखो, पहले भी हम लोग को उन्हीं का नाम से जनादेश हम लोग लिया है। 2019 में उन्हीं का नाम से लड़ा और जब ये आम चुनाव भी हुआ हम लोग उन्हीं का नाम से ही हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए जब भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आएगा और मजबूत हो गया। ये बीजेपी का एक आरोप भी है कि आप लोग जब हेमंत जी जेल गए तो आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी ने जेल में भेजा है, लेकिन अब कानून पर आस्था बता रहे हैं आप लोग। देखिए, ये तो वहाँ तो सबको आस्था करना ही है, न्यायालय पर तो करना ही है। हम लोग पहले से विश्वास, हम लोग ओपन मंच से भी हम लोग बोलते थे कि ये झूठा आरोप है। थैंक यू। दादा, एक सवाल है, क्योंकि चर्चा हो रही है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाएगा, आप लोग तैयार हैं? अगर समय से पहले चुनाव, हम लोग सब एकदम मजबूत है, हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, किसी भी समय कर ले हम लोग मजबूत। एक सवाल है आपके लिए, चूंकि हेमंत जी जाने से पहले गद्दी आपको सौंप के गए थे, अब वो आ गए हैं तो चंपई दा क्या सोच रहे हैं? ये सब गठबंधन की बात है ना, ये हर चीज आप जो बोलते, हमारा गठबंधन है, पार्टी है। और पटना में बीपीएससी टायर 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी पहुंचे गए और जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दरअसल बीपीएससी ट्राई 2.0 में कुल 1,22,000 रिक्तियां थी। इनमें अब तक 73,000 लोगों की ही नियुक्तियां की गई हैं। टीआरआई 2.0 सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने के कारण शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीपीएससी को चाहिए कि वो हमारा परिणाम जल्द से जल्द जारी करे ताकि हमारी भी बहाली हो सके। सड़क पर उतरे नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि 49,000 पदों पर रिजल्ट जल्द जारी किए जाएं। हम लोग काफी महीनों से बहाली के इंतजार में बैठे हैं। टीआरआई 2 का सप्लीमेंट्री लेने आए हैं। हमारे जो कितने जो फर्जी निकल रहे हैं उन लोगों को ये नहीं पकड़ रहे हैं। वहाँ पे ये लोग नहीं अपना धांधली दिखा रहे हैं। रोक दिया गया, हमारा पोस्टर ले लिया गया है। बताइए तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम लोग कोई दंगाबाजी कर रहे हैं? यहाँ पे टीआरआई 2 का सप्लीमेंट्री मांगने के लिए आए हैं और मांगते नहीं। अगर ये फर्जी शिक्षक इतना नहीं पकड़ाते तो हम लोग आज मांग करने नहीं उतरते। फर्जी शिक्षक मिलने से डर है। हम लोग योग्य हैं, उसकी बात नहीं करते हैं ये लोग बात उसकी कर रहे हैं जो
जो फर्जी पकड़ा है उसके फेवर में है। फेवर में बताइए। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग सीएम वहाँ से आ रहे थे, आप लोग को रोक दिया गया। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग कथनी के अनुसार ही हम लोग रिजल्ट मांग रहे थे। 19,700 इन लोग रिजल्ट जारी करने के लिए बोले भी थे, शिक्षा विभाग से लेटर जारी हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने रोक लगा दिया। और हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि जो मल्टीपल कैंडिडेट का जो रिजल्ट आया था उस पर हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। एक ही स्टूडेंट को चार जगह रिजल्ट दिया गया था, उसी पर हम लोग रिजल्ट मांग रहे हैं। उन लोग देने के लिए भी तैयार थे। इन लोग अतुल और एमपी के सिवनी जिले के बंडौल से कोहक तक बनाई जा रही करोड़ों रुपए की लागत से सड़क में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्राम जमुनिया गांव के बीजना नदी पर पुल निर्माण न होने से बीजना नदी से कई गांवों का आवागमन रुक गया है और बच्चे भी स्कूल आने जाने से वंचित हो रहे हैं। बीमार मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहली ही बारिश में इस तरह के हालात हैं, अभी तो बारिश की झड़ लगना बाकी है। ऐसे में ठेकेदार की लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। और जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आरोपी शत्रुघ्न सिंह सहित आधा दर्जन लोगों ने पीड़ित मोतीचंद्र गुप्ता और उनके परिवारजनों के ऊपर घर में घुसकर प्राणघातक हमला बोल दिया। वहीं मोतीचंद गुप्ता की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी और बेटे का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि समय से उपचार नहीं मिलने के चलते मोतीचंद की मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर गिरे, आज केस चल रहा है। केस में कैसे 3 मंजिला घर बन गया, हम लोग की झोपड़ी बनी है। कौन किया है? धन सिंह मेरे पापा, मोतीचंद्र की मर्डर हो गई है। घर में घुस के पूरे परिवार, लड़के औरत सबको मार दिया। कौन किया है? कौन? शत्रुघ्न सिंह, ये कहाँ का उनका है? लड़का चंदन सिंह, रंजन सिंह, मालती देवी, गीता सिंह, उनका मालती देवी की लड़का शैलेश सिंह, लड़की सब मिल के मर्डर किए। कल सुबह 9 बजे के आसपास एक घटना घटी। बिंदनगर थाना क्षेत्र का ढोटी इलाका है, उसमें 2 परिवार रहते थे, दोनों पड़ोसी हैं। 2011 में संभवतः उन्होंने कोई जमीन खरीदी थी दोनों ने, और उसमें जमीन में सीमा को लेकर कुछ विवाद चल रहा था उनका, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ ही शांति बनाए रखने के लिए उनका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई पुलिस के द्वारा। कल क्या हुआ कि घटना के समय पे जो आरोपी पक्ष है इस घटना का, उसके द्वारा कुछ ईंटें पत्थर गिराए गए थे वहाँ जहाँ विवादित है स्थल। तो मृतक पक्ष का जो एक बच्चा था वो उसका वीडियो बना रहा था। जब वीडियो बनाते हुए देखा आरोपी पक्ष ने तो उससे विवाद करने लगे, और उसके बाद फिर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। इसमें जो चोटें लगी थी, जो मृतक पक्ष है मोतीचंद्र शाह जो मृतक है, उसके परिवार से 4 लोग घायल हुए थे, और जो आरोपी पक्ष है उसके परिवार से 3 लोग घायल हुए थे। 3 जो आरोपी पक्ष है वो पहले थाने पहुंच गया, उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट की, और उसकी रिपोर्ट FIR पंजीबद्ध कर ली सामान्य धाराओं में। इसके बाद फिर जो मृतक पक्ष है करीब घटना के काफी देर बाद 2-3 घंटे बाद थाने पे पहुंचा, और उसके बाद उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई, MLC कराई गई। डॉक्टर ने उस समय साधारण चोट लगी थी। फिर ही पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करते हुए उसमें आरोपियों उसमें धाराओं का इजाफा किया, और घटना में सम्मिलित 5 आरोपी, जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, उनको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी अभी मृतक पक्ष से उनके परिजन PM न कराने की बात पर अभी हॉस्पिटल में और पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी कर वाहनों के चालान काटे। इस दौरान वाहनों की तलाशी भी ली गई। थाना प्रभारी अनिल रहोरिया ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, वाहनों के कागजात पूरे रखने, वाहनों को तय समय से इंश्योरेंस करवाने आदि के लिए भी जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस टीम ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर वाहनों की चेकिंग भी की। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के धुलकोट क्षेत्र के आदिवासी फलियाओं के सड़क मार्ग खराब होने से प्रसूति महिलाएं, बीमार मरीजों को खटिया, बैलगाड़ी आदि साधनों से मुख्य मार्गों तक लाना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में आदिवासी
फलियाओं में पहुंचने वाले कच्चे मार्ग खराब होने से यहां पर एम्बुलेंस वाहन नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में अगर फलिया में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो या कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार हो या फिर कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाए तो ऐसे मरीजों को मुख्य मार्ग तक खटिया, बैलगाड़ी आदि साधनों से ले जाया जाता है। ऐसा ही एक मामला धूलकोट के माफी फलिया से सामने आया। एक व्यक्ति के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट आई। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस वाहन तो समय पर पहुंच गया, लेकिन आगे सड़क मार्ग खराब होने से वाहन आगे ना जा सका, जिसके बाद घायल व्यक्ति के परिजन खटिया पर लिटाकर 1 किलोमीटर तक मुख्य सड़क मार्ग तक उसको लेकर गए। खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया रोड। अभी 15 किलोमीटर दूर है। 4 केस हो गया, हमें खाटे पर ला के आता, कोई सुनवाई नहीं करता। पूरा रोड खराब हो गया हमारा। क्या नाम आपका? पेट टूट गया, खटिया पर लेके आ रहा। इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है? 4 केस हो गया हमारा। क्या होता है, पेड़ टूटता है किसी का, बारिश में कोई भी मुर्दा आ जाते है, उसके खाट पे ले जाना पड़ता है। यहाँ से तो पंचायत द्वारा से कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ से कम 40-50 मकान है आगे। हर साल यहाँ हादसा होता है रोड के वजह से। रोड खराब है, रोड पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सी जगह हैं ऐसे रोड खराब हैं जहाँ पे, लेकिन टाइम पे गाड़ी तो पहुँच जाती है, लेकिन पेशेंट के पास जहाँ जाना रहता है पेशेंट के पास, वहाँ रास्ते खराब हैं, तो क्या कर सकते हैं। टाइम पे गाड़ी भी पहुँच जाती है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से पेशेंट को उतनी दूर से लाना पड़ता है। हम लोग को अपने अपने साधन से, या फिर मान लो बैलगाड़ी से, या मान लो अपने पर्सनल साधन से, मोटरसाइकिल से ऐसा लाते हैं। मैं रोड पे खड़े रहना पड़ता है। और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चित्रकूट स्थित एक आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट जानकी कुंड स्थित दंदरोवा आश्रम पहुंचकर साधुओं और संतों से मुलाकात की। साथ ही आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा समर्थकों सहित देर शाम भगवान कामतानाथ प्राचीन मुखारविंद मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई गई। ऊर्जा मंत्री द्वारा रात्रि विश्राम चित्रकूट में किया जाएगा। और रायबरेली में बकरी चुराने गए 2 किशोरों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोर की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही कई बकरियों की भी मौत हो गई है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बिंदा पांडे मजरे गोकना गांव का है, जहां के रहने वाले एक किशोर राजकुमार अपने साथी के साथ गांव के बाहर खेत में बकरी चुराने के लिए गए हुए थे और तभी अचानक तेज बारिश के होने के कारण वह दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली उन दोनों किशोरों के ऊपर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आकर राजकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसका दूसरा साथी गंभीर रूप से झुलस गया। बिजली की चपेट में आने से आधा दर्जन बकरियों की भी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आकाशीय बिजली का मामला जो है, मैं इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात था और लगभग 5:30 बजे के आसपास 4 लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जिसमें प्राथमिक जांच के दौरान ये पाया गया कि राजकुमार की उम्र लगभग 14 साल थी, जो मृत था, और 3 अन्य लोग जिसमें शुभम की स्थिति थोड़ा सीरियस थी, जितेंद्र और आयुष को मामूली पेट में दर्द हो रहा था, जिनका मेरे द्वारा CSC पे ही प्राथमिक उपचार किया जा रहा है फिलहाल। जो ये घटना बिंदा पाड़े का पूर्वा और नजीराबाद मालन नदी के समीप HMH हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नगीना निवासी एक मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों से नाराज मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर थाना नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टरों ने परिजनों पर फैसले का दबाव बनाया है। परिजनों की वहीं आपको बता दें कि मरीज की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे कराए इन्होंने इतनी लापरवाही करी, बहुत ज्यादा के देखा भी नहीं।
मिलना भी नहीं दिया। मिलने नहीं दे, अपने आप ही गई तुम वहाँ मिलने? मैं खुद अपने आप गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के हैं सब चारों? 2 लड़की 2 लड़के। शादी हो गई किसी बच्चे? एक लड़के की शादी। और जिले की नवांगत कलेक्टर संस्कृति जैन ने आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके तहत बीते दिनों जिला कलेक्टर लखनादौन मुख्यालय पहुंचकर सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में घसौर क्षेत्र पहुंचकर सरकारी भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिले के घसौर जनपद कार्यालय व्यवस्थित और सुंदर नजर आ रहे हैं। यह मेरे ऑफिस से भी सुंदर और सभा कक्ष हैं। कलेक्टर ने इस दौरान किसानों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण के आदेश भी दिए हैं। देखिए, कोई भी नए कलेक्टर जब ज्वाइन करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो जिले की भौगोलिक स्थिति को समझें, देखें कि हमारे ब्लॉक तहसील में किस प्रकार के ऑफिसेज हैं और कहाँ कहाँ हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। इसी लिहाजे से मैं अलग अलग तहसीलों एवं ब्लॉकों का दौरा कर रही हूँ, जिला समझ रही हूँ। जिले की स्थितियाँ समझने के बाद ही हम क्या क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर मैं निर्णय लूँगी। पर मेरा इंटरेस्ट हमारी गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो, लाइवलीहुड संबंधी गतिविधियां हो और सुचारू रूप से हम राजस्व विभाग भी अच्छे से चलाएं, ताकि हमारे जितने भी भूमि संबंधी मसले हैं उनका हम समय से। और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर संदीप माकिन के निर्देश पर एसडीएम और माइनिंग के नियुक्त संयुक्त कार्रवाई में 6560 घन मीटर रेत को जब्त किया गया। और आपको बता दें कि 1640 ट्रॉलियां रेत को लंबे अरसे से धोरा गांव और सिंध नदी के किनारे अवैध रूप से रखा गया था। खनिज विभाग के मुताबिक इस रेत को राजसात कर लिया गया है और संबंधित ठेकेदार को रॉयल्टी जमा करने के लिए भी नोटिस दिए जा रहे हैं। मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किया गया है, जिसे बड़ौनी थाने में रखवाया गया है। अवैध परिवहन पे रोक के लिए शासन का जो रुख है सख्त हुआ है। इसी तारतम्य में हम लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आज दिनांक को ग्राम धौर्रा में एक शासकीय भूमि पर 1640 ट्राली स्टॉक का भंडारण किया गया था रेत का, उसको जब्त किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ 14 लाख होती है। इसे राजसात करके और जो भी संबंधित ठेकेदार को रॉयल्टी जमा करने के उपरांत उसको प्रदाय किया जाएगा। और रायबरेली में बारिश के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ जंगल में आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के बाद जंगल में आग लग गई। साथ ही ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकीलुहा गांव का बताया जा रहा है। और जनपद बिजनौर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने थाना नांगल क्षेत्र अंतर्गत बरकातपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में आगामी श्रवण मास कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद बिजनौर, उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जनपद और अन्य जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने बताया कि जनपद बिजनौर की ओर से गुजरने वाले सभी कांवरियों के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन जगह जगह क्षेत्र में छोटे बड़े वाहनों का रूप डायवर्जन कर रहा है। साथ ही कांवड़ लाने वाले यात्रियों के लिए अलग से मार्ग बनाया जाएगा। वाहनों के लिए अलग से वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य को लोग जाएंगे। आसपास के जनपद के पुलिस अधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र में कांवड़ियों की सुविधा के लिए सजग रहने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।